राधे राधे भैया बहनों। आज की इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन। आज पढ़ेंगे हम बसंत बुक का चैप्टर 5 मिठाई वाला। इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 को कानपुर के मंगलपुर गांव में हुआ। ये कहानी है, ये गद्य की रचना है। पिछला पाठ जो हमने पढ़ा था कठपुतली, वो पद्य की रचना थी। तो गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं का इस पुस्तक में समावेश है। तो इस पाठ में मिठाई वाले के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनः स्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है। अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला व कभी खिलौने वाला बनकर आता है। बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता था। उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक नजर आती थी, जिससे उसे बहुत संतोष मिलता था और प्रसन्नता का अनुभव होता था। मिठाई वाले का बच्चों को आकर्षित करना, मिठाई वाला पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचता था। वह तो चाहता था कि बच्चे सदा हंसते और खेलते रहे। इस कारण जब जब भी आता, बच्चों की मनभावन चीज़ें यानी मन को पसंद आने वाली चीज़ें, कभी खिलौने, कभी मिठाइयाँ बेचने के लिए आता। लेखक बताते हैं कि वह भी कभी प्यारे प्यारे बच्चों का पिता था, सुंदर पत्नी थी, सभी सुख साधन थे, लेकिन परिस्थितियों ने उससे सब छीन लिया। बच्चों का प्रेम और प्यार पाने के लिए वे बच्चों के मन बहलाने की वस्तुएं बेचा करता है। इससे उसे संतोष, धीरज और असीम सुख प्राप्त होता है। आइए पढ़ते हैं अब पाठ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक यानी रसीले मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठे यानी बेचैन हो उठे। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। स्नेह अभिषिक्त का अर्थ होता है प्रेम से भरे हुए। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर, चिको यानी पर्दों को यानी घूंघट को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे अंतर्व्यापी यानी मकान के अंदर ही जो छोटे छोटे बगीचे हैं, उनमें खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, उसे मुरली वाले को घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने को पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित यानी प्रसन्न। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से बच्चों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकान में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला खोला कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में यानी पूरे घर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ जो रोहिणी थी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी उनका खेल देखती रही प्रसन्नता से। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसने इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं की, भला करती भी क्यों। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई बाहा मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी कुशल। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसका क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी, यानी उसका मजदूरी भी नहीं मिलती होगी उसको। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वे मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उसे उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी,
यही 30-32 का होगा, यानी 30-32 साल का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यहाँ बीकानेरी जो शब्द है उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण वह होता है जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर वही है वह एक उस्ताद यानी कलाकार। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले को का स्मरण हो आया। स्मरण यानी उसकी खिलौने वाले की उसे याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए खिलौने ले लूं। क्या पता ये फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए, यानी चुन्नू मुन्नू भी लगता है पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? उनकी आवाज़ सुनकर पार्क में जो बच्चे खेल रहे थे वो दौड़े दौड़े आए, और दौड़ते हुए जैसे ही वो आए तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक गई, उसकी जो पजामे की डोरी है। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी मुरली वाला प्रसन्नता से गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए हैं, और भी इस समय मेरे पास एक दो ही नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ है। हाँ हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी है? दी तो वैसे मैंने 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर यानी मन से और बेमन से दोनों ही रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ यानी दुखी। बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है, यानी इनकी असली कीमत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे कितने ही या हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे बाबूजी, लेकिन सच पूछिए तो असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं ले सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे इसी भाव पड़ी है, यानी मैंने इकट्ठी ली थी इसलिए कम पैसों में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो यानी मजबूत मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के अंदर गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते हैं, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी न चाहिए। यह नारंगी रंग की है, यानी ऑरेंज कलर की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही ये निकाल के रखी है, तुमको पैसे नहीं मिले। तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं, ऐसा मुरली वाला उन बच्चों को बता रहा है। बाबू, यहाँ फिर जाओ, अब की बार फिर जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। आज खुद के मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी
कैसा सस्ता बेचता है, यानी जो सामान लाया है वो कितना सस्ता बेचता है। भला भला आदमी यानी अच्छा आदमी लगता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी पेट के लिए जितना करे उतना ही कम है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद, यानी प्यार से भरी बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण यानी नष्ट होती चली गई। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे केश राशि यानी बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी वो जानी पहचानी आवाज़ लग रही थी। झट से यानी तुरंत से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा सास थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी उसको कमरे में बिठाओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। यानी पहले पर्दा करती थी महिलाएं, तो किसी अनजान व्यक्ति से बोलती नहीं थी। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में यानी पर्दे की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार यानी स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुँह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, यानी बड़े आनंद से बच्चे से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां पैसे की 16 देता हूँ। यानी वो तरह तरह की रंग बिरंगियाँ गोलियां लाया और वो ऐसा बता रहा है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे पाऊंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता तो दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 की दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, यानी यहाँ के रहने वाले लगते नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, यानी वही समझ गया था रोहिणी की बात। पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ में से ही बोली, यानी पर्दे की आड़ में से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूब कर बोला, यानी खुशी के और भ्रम में और विस्मयादि यानी आश्चर्यजनक भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी बेचैन हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, यानी बहुत सारा सुख जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ, रोहिणी ने पूछा। अब व्यर्थ इन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने भी दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी, यानी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, यानी बड़ी दुख के साथ, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था मेरे पास। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। यानी बाहर बड़ा वैभवशाली था मैं, और परिवार में भी बहुत अच्छा सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, यानी मेरी प्राणों से प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने।
उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकालते नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, यानी इन बच्चों के अंदर में मैं अपनी बच्चों की छवि देखता हूँ। आखिर कहीं न कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। उस तरह रहता है, घुल-घुल कर मरता है। इन बच्चों के साथ रहकर सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल-उछल कर हँस खेल रहे हैं। पैसों की भी कमी नहीं है, आपकी दया से पैसे काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, यानी साड़ी का पल्लू पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल उसी समय कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ये नहीं नहीं, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।